मुस्लिम औरतें घर से भागकर गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां कर रही है और हम मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं। चेन्नई में 5180 लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी की है। कोयबतूर 1224, तिरुचि 1470, मदुरै 2430, सलेम 740, हैदराबाद में 3500, गुजरात में 2500, महाराष्ट्र में 6000 और भी स्टेट जहां हैं 500 से ज़्यादा लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी की हैं। कुल 20,000 से अधिक यानी ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों ने पिछले 3 सालों में गैर मुस्लिम मर्दों से शादी की है। यह सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके चंद सबब ये हैं: अपने बच्चों की गैर इस्लामी तरीके से परवरिश करना, उनको हमारी तहजीब, रिवायत, शर्म व हया न सिखाना, एजुकेशन के नाम पर ईसाई मिशनरी में भेजना है जहाँ उनका ब्रेन वॉश करके नास्तिक बना दिया जाता है, जो आगे चलकर इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार के जैसा काम करने लगती है। पैसे, शोहरत और मॉडर्न कहलाने के लिए सिर्फ दुनियावी तालीम देना, जहां बच्चियों को बहला फुसला कर दूसरे मजहब के लड़के से शादी करने की नसीहत की जाती है। अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देना, हर ख्वाहिश पूरी करना, उनकी हर बातों पर विश्वास करना यानी अंधविश्वासी बन जाना, उनको जायज़ नाजायज़ और हराम हलाल के बारे में नहीं बताना, उन्हें बहुत महंगे मोबाइल बगैर किसी शर्त के देना और आंखें बंद करके यह भरोसा करना कि हमारी बच्ची ऐसी कुछ नहीं करेगी, उन्हें बगैर निगरानी के कुछ दूर के शहरों कॉलेजों में भेजना या उन्हें को एजुकेशन जहाँ लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं ऐसे कॉलेज में भेजना। को एजुकेशन सिस्टम में ही ज़्यादा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहाँ गैर मुस्लिम लड़कों को उनके मजहबी तंजीम की तरफ से घर वापसी और एलएम नहीं एचएम के लिए पैसे दिए जाते हैं। मुस्लिम लड़कियों को मुतासिर करने के लिए उन्हें महंगे बाइक, कार और हर तरह की सहूलियतें फराहम की जाती है ताकि आसानी से उन्हें दाना डालकर भगवा जाल में फंसाया जा सके। मुस्लिम शहजादियों का बचाव करना ही आने वाली नस्लों का बचाव है। जो कौम अपने रसूल की इज्जत और नामूस पर पहरा नहीं देती वो कौम रुसवा होती है, मार खाती है। उस कौम की बहन बेटियों की इज्जत उस कौम के मर्दों के सामने नीलाम की जाती है। आज हमारे साथ यही हो रहा है। आज मुस्लिम शहजादियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करने और भागने के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में, लेकिन हमारी कौम का हर छोटा बड़ा तबका बड़ी आसानी से तमाशा देख रहा है। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारी घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में किससे मिल रही है, किसके साथ आती जाती, उसकी सहेलियाँ कौन कौन हैं, वो कैसे लोग हैं, उनका ईमान व अक़ीदा कैसा है, किस मजहब की है, इसकी कोई परवाह नहीं। बस हमें अपनी बेटियों पे भरोसा है। सोशल मीडिया पे उधर उधर की खबरें उठाकर चिपका कर कुछ नहीं होगा। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां बहुत घिस ली और ज़मीन पर उतरकर थोड़ी चप्पलें भी खींचिए। जिस घर में कम उम्र के लड़के लड़कियों को स्मार्टफोन हाथों में दी वहीं दीवारें ऊँची करने का कोई फ़ायदा नहीं। आज मुस्लिम के आते भी इस मसले पर कुछ नहीं बोल रही और ना ही मुस्लिम शहजादियों को बचाने के लिए हमारे पास कोई प्लान है। हमारी कौम की हमदर्दी में बड़े बड़े लेक्चर और बयान देने वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें इस मसले पर बोलते हुए डर लग रहा है। देसी लिबरल से आज हर कोई खौफ खा रहा है कि कहीं हमें कट्टरपंथ और दकियानुसी सोच वाला न कह दिया जाए। आज मुस्लिम रहनुमा भी इस मसले पर खामोश है क्योंकि वहाँ उन्हें चुप्पी साधने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन हम बेगैरत नहीं हैं। हमारे दीन हमें गैरत का दर्श देता है। हम अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक कुछ तो कर सकते हैं। हमारे अंदर अभी भी शर्म व हया बाकी है और हमें इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। हम किसी लिब्रांडू टोला वाले से नहीं डरते। हमें अपनी तहजीब और रिवायत से मोहब्बत है। हम इसे कभी समझौता नहीं कर सकते। बेबाक आइमा मसाजिद हर जगह इस मसले पर बयान दे और मुस्लिम शहजादियों के माँ बाप को इसे बचाने के लिए उन पर नज़र रखे। मुस्लिम वालिदैन अपने बेटियों को कोचिंग के नाम पर, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के नाम पर घर से रात के 12 बजे बाहर जाने पर रोक लगाए, उनसे नरमी से पेश आए। मुस्लिम लड़कियों के भाइयों से गुजारिश है कि अपनी बहनों की ज़रूरत घर बैठे पूरा करें और अगर घर से बाहर जाने की ज़रूरत पड़े तो उनके साथ जाएं, उनको साथ लेकर जाएं। अपनी बहनों की ज़रूरी कामों को न टालें। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि घरों का निज़ाम एक दीनदार घराने के जैसा बनाएं। फिल्म, सीरियल, फर्स्ट वीडियोज की तस्वीर से परहेज करें और बच्चों को अंबिया के वाक़या सुनाएं। कॉलेज में पढ़ने वाले गैरतमंद और बहमियत मुस्लिम शहजादियों से गुजारिश है कि आप अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी या कोचिंग में ऐसी मुस्लिम शहजादियों को समझाने की कोशिश करें जो गलत रिलेशनशिप में मुब्तला हो। उनकी सलाह करें, उन्हें दिन की बातें बताएं और ज़रूरत पड़ने पर उनके वालिदैन तक इस खबर को दें। बासलाहियत और दीनदार मुस्लिम बहनों से गुजारिश है कि वे अपनी सहेलियों का ग्रुप बनाकर जैसे मुमकिन हो जगह जगह जाकर अपनी उन बहनों को समझाकर महफूज करें जो गलत रिलेशनशिप में मुब्तला है। जितना बेहतर तरीके से लड़की को तबलीग कर सकती है, मर्द नहीं कर सकते। इसलिए इन कामों में दीनदार बहन अपनी फ़ायदा अदा करें, वह एक अहम किरदार अदा कर सकती है। लिहाजा इस्लाम की शहजादियों से बेइंतहा
शराफत के साथ ये गुजारिश की जाती है कि आप सब ऐसे मुस्लिम लड़कियों को जहन्नुम की आग से बचाएं जो जोश में होश खोकर लाइल्मी के सबब दीन की दूरी की वजह से आग के शोला में जलने जा रही है। हमारी कौम का जो अमीर और प्रोफेशनल तबका है उसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अपनी कौम को हार पर रहम खाइए और अपनी कौम के हर छोटे बड़े ख़ानदान की बेटी की इज्जत और आबरू के मुहाफिज बन जाइए। मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश है कि पहले तुम अपने आप को हराम रिलेशनशिप से दूर रखो, तब आप अपनी बहन बेटियों को हराम रिलेशनशिप से बचा पाओगे। अगर तुम्हारे किरदार पर हराम रिलेशनशिप का दाग होता है तो तुम कैसे अपनी कौम की बेटियों और बहनों को तबलीग करोगे।